गुड मॉर्निंग बच्चे। हमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर शुरू किया हुआ है और उस चैप्टर में हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग टॉपिक डिस्कस करते जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था मसल और उसकी टाइप्स। यहाँ पर हमने जो डिस्क्राइब किया था कंटेंट वो था रिगार्डिंग स्ट्राइएटेड मसल। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्मूथ मसल एज वेल एज कार्डिक मसल। देखिए, जो सबसे कंपैरेटिवली लेंथी टॉपिक था वो स्ट्राइएटेड मसल था। जो स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल है ये कंपैरेटिवली थोड़े जो टॉपिक है वो छोटे हैं। हम फिर भी ट्राई करेंगे इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए, जो कि आपके लेवल के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को हम लोग अनस्ट्राइएटेड मसल भी कहते हैं, अनस्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल भी कहते हैं और इवन विसरल मसल भी कहते हैं। तो ये वो मसल के अलग अलग नाम हैं जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि इनमें से अगर कोई भी नाम आ जाता है इट मीन्स इट होल्ड द सेम मीनिंग वट एवर यू आर नोइंग अबाउट। अगर आपको स्मूथ मसल का पता है तो इट मीन्स अनस्ट्राइटेड मसल भी वही होते हैं, इनवॉलंटरी मसल और विसरल मसल भी वही होते हैं। अब ये नाम क्यों दिए गए हैं, क्या रीजन है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात होती है स्मूथ मसल, क्योंकि इसमें स्ट्राइएशन टाइप की अपीयरेंस नहीं होती है, स्मूथ सॉफ्ट अपीयरेंस के होते हैं ये। अनस्ट्राइएटेड मतलब इनमें धारियां नहीं बनी होती। विसरल मसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे विसरा का पार्ट बनाते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, लिवर हो गया, है ना, ये उनका हिस्सा बनाते हैं। दैट इज व्हाई ये विसरल मास की कैटेगरी में आते हैं। इनवॉलंटरी मसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो वाले मसल हैं जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं। ठीक, तो ये मसल के अलग नाम और उनके मतलब के बारे में मैंने पढ़ाया है कि क्यों हम इनको डिफरेंट नाम से जानते हैं। अब कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जब तो हमने स्ट्राइएटेड मसल पढ़ा था वह हमने बात की थी कि जो स्ट्राइएटेड मसल है वो सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो स्मूथ मसल है, जब मैं बात करूंगा अनस्ट्राइएटेड मसल की, वो क्या है, स्पिंडल शेप। तो आगे से भी पॉइंटेड है और पीछे से भी ये पॉइंटेड है। स्ट्राइएटेड मसल में स्ट्राइएशन बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पिक्यूलर पैटर्न से स्ट्राइएशन नहीं बनी हुई है। जो प्रोटीन फाइबर है यहाँ पर वो रैंडमली लोकेटेड है, किसी एक खास जगह पर वो बैंड नहीं बना रही। स्ट्राइएटेड मसल एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को होल्ड करता है, बट यहाँ पर ये जो आपका अनस्ट्राइएटेड मसल है ये यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होल्ड करता है, राइट। अब स्ट्राइएटेड मसल की क्वालिटी क्या होती है, क्योंकि वो ब्लेंडरली है तो हम किसी भी चीजों में क्विक एक्शन ले सकते हैं। वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जल्दी से रिलैक्स हो सकता है। लेकिन स्मूथ मसल की क्वालिटी है कि ये बेहद जल्दी एक्ट नहीं करता, ये स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, अपना काम करेगा और स्लोली ग्रेजुअली ही ये रिलैक्स करेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि स्ट्राइएटेड मसल जो है अगर ज्यादा देर काम करें तो वो फैटीग हो जाते हैं, राइट, वो ज्यादा देर किसी काम को नहीं कर सकते। हाउएवर जो आपका अनस्ट्राइएटेड मसल है ये इतनी जल्दी जहाँ बोलो कि ये फैटीग में नहीं जाता। अब ये धीरे धीरे काम क्यों करता है, वो इसीलिए क्योंकि इसके पास जो नंबर ऑफ एटीपी मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसकी वजह से एटीपी बनते हैं वो कंपैरेटिवली लेस होते हैं, राइट। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कंपैरेटिवली लेस होंगे अगर हम स्ट्राइएटेड से कंपेयर करके देखें तो स्ट्राइएटेड मसल में माइटोकॉन्ड्रिया काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो बड़ा ज्यादा एटीपी दे सकते हैं, तो हम काफी जल्दी एक्शन मोड पे आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, एटीपी धीरे धीरे यूज होते हैं, इसलिए ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। तो बेसिक डिफरेंस मैंने क्या बोला कि भाई अनस्ट्राइएटेड मसल में स्ट्राइएशन नहीं बनी होगी, ये हमारी विल के अनुसार भी नहीं चलता, ये सिलेंड्रिकल शेप का नहीं होगा बट स्पिंडल शेप का होगा। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं होगी जो कि आपने स्ट्राइएशन में पढ़ी थी,
इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के जो कंटेंट है वो कंपैरेटिवली फार लेस होगा अगर हम लोग स्ट्राइएटेड मसल के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो। अब ये जो अनस्ट्राइएटेड मसल है इसे हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कैटेगरी जो आती है वो आती है मल्टीपल यूनिट, और नंबर 2 जो आती है वो आती है सिंगल यूनिट। अब ये मल्टीपल यूनिट और सिंगल यूनिट से क्या अभिप्राय है? देखिए मल्टीपल यूनिट जैसे यहाँ पर है तो आप देखिए कि सेल जो है स्मूथ वाले जहां अनस्ट्राइएटेड सेल बनेंगे तो हर एक सेल के ऊपर एक अलग सा नर्व है जो सिग्नल दे रही है। तो इट मीन्स हर एक सेल को एक अलग सिग्नल दिया जाएगा वो काम करने के लिए। दे डोंट एक्ट एज ए सिंगल यूनिट की तरह ये नहीं एक्ट करेंगे। तो अगर इन्होंने काम करना है तो इनको डिफरेंट साइड से इनको सिग्नल मिलना चाहिए। सिंगल यूनिट की बात की जाए तो देखिए सारे सेल जो है ये आपस में कनेक्टेड है बाय मीन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो या कनेक्शन जो आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि जब ये नर्व एक सेल को सिग्नल देती है तो वो सिग्नल अपने आप यहाँ से दूसरे सेल में चला जाता है, फिर तीसरे सेल में चला जाता है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे सिग्नल, और मैंने सिर्फ 5 ही सेल बनाए हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ सोच लीजिए जब आप दिवाली में लाइट्स लाते हैं तो एक तार के ऊपर बड़ी सारी लाइट्स होती है, राइट। यहाँ और जैसे आप स्विच ऑन करते हो ये सारी ग्लो कर जाती है सबके सब एक साथ। तो चूंकि इसमें जो सिंगल तार है वही कनेक्शन दे रही थी तो इसको एक बार ऑन किया गया, सबको एक्शन मोड पे ले आई। तो वो कंडीशन यहाँ पर है। मल्टीपल में क्या है कि सोचिए हर एक लाइट का अलग सा कनेक्शन है, जो कि हर एक लाइट का अलग सा कनेक्शन है तो आपको हर एक को अलग से ऑन करना पड़ेगा, राइट। तो मल्टीपल में ये होता है कि मोर देन वन की इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरी बात सिंगल यूनिट में क्या होता है कि सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल यूनिट में ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया कि भाई इनके अल्टरनेट नाम क्या है एंड हाउ इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्राइएटेड मसल। सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट जो कुछ किताबों में दिया होता है कि यू में नहीं दिया होता, एनीहू हमने उसके बारे में डिस्कशन की हुई है। देन आता है आपका कार्डियक मसल। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। आप इस चीज को नोटिस कीजिए कि हमने मसल में जब पढ़ा तो बॉडी के वो वाले मसल जो हमारे विल के अनुसार चलते हैं हमने उनको स्ट्राइएटेड मसल कहा क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे स्ट्राइएशन लाइक, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे आए जो हमारी विल के अनुसार नहीं चलते हैं तो वो उसमें स्ट्राइएशन भी नहीं थी तो हमने उसको नॉन स्ट्राइएटेड अनस्ट्राइएटेड जैसा भी है जो स्मूथ मसल की कैटेगरी दे दी। अब देखिए हार्ट का मसल कुछ ऐसा है कि उसमें कुछ क्वालिटियां स्मूथ मसल से आती है, मतलब अनस्ट्राइएटेड की आती है, और कुछ क्वालिटी स्ट्राइएशन से आती है। तो हम इसको एक अलग सी ही कैटेगरी में रख देते हैं। इसके बारे में मैंने कुछ नहीं लिख के रखा हुआ है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ क्वालिटीज अनस्ट्राइएटेड की है और कुछ क्वालिटी जो है स्ट्राइएटेड की है। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्राइएशन में पढ़ा था कि वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ये भी ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल है और ज्वाइंट है जो कि वहां से ज्वाइंशन नहीं होती। दूसरी बात ये है कि वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड थे और ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होल्ड करके रखते हैं। तीसरी बात स्ट्राइएशन में स्ट्राइएशन बनी हुई थी तो यहाँ भी स्ट्राइएशन है, आल्दो फेंटेड है लेकिन स्ट्राइएशन है। तो ये सारी क्वालिटी किसकी है? स्ट्राइएटेड मसल की। तो हार्ट मतलब कार्डियक मसल स्ट्राइएटेड मसल की किन किन कैरेक्टरिस्टिक फीचर को अब्सॉर्ब करके बैठा हुआ है? सिलेंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और इसमें स्ट्राइएशन है, प्लस इसमें काफी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे। बट अगर हम बात करें कि इसमें अलग से एक चीज क्या है तो वो जो कि अनस्ट्राइएटेड से रिजेंबल करती है, जो कि अनस्ट्राइएटेड से रिजेंबलिंग कर रही है,
तो अनस्ट्राइएशन से रिजेंबलिंग ये करेगी कि ये जो है वो इनवॉलंटियर है, मतलब ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हार्ट रिलैक्स कर रहा है, बट इट डजंट डिपेंड ऑन आवर विल। ये हमारी विल के अनुसार कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं करता। दूसरी बात, स्ट्राइएटेड मसल जो है वो बड़ी जल्दी फैटीग कर जाते हैं, लेकिन ये जो हार्ट का मसल है जस्ट लाइक द अनस्ट्राइएटेड मसल, ये भी फैटीग में नहीं जाता, राइट। तो ये भी फैटिक में नहीं जाता। और कार्डिक मसल, आपने कभी सुना कोई बोल रहा है कि मेरा हार्ट के मसल थक चुके हैं, थोड़ी रेस्ट दें? और अगर हार्ट के मसल को रेस्ट मिली ना तो फिर तो सीधा भगवान के पास जाके ही आंखें खुलेंगी। तो इट मीन्स जो हमारे हार्ट के मसल हैं वो रिलैक्सेशन, मतलब जैसे स्टाइटेड मसल को एज गुड एज रिलैक्सेशन चाहिए, यहाँ पर वैसी कंडीशन नहीं आती, क्योंकि ये फैटिग नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जितना हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे कहीं ज्यादा वो रिलैक्स कर लेता है। यानी हो बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो इसकी तरह फैटिग में नहीं जाते हैं, राइट। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अपनी यूनिक फैक्टर क्या है। अब कुछ क्वालिटी इसमें आ चुकी थी जो कि स्टाइलेटेड से थी, कुछ ऐसी क्वालिटी थी जो कि अनस्टाइलेटेड से थी। देन व्हाट अबाउट इसकी अपनी क्वालिटीज? तो अब अपनी क्वालिटीज क्या होगी? अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये एक सेल है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, मतलब ये हार्ट के सेल को दिखाया गया है। देखिए हार्ट के सेल आपस में जुड़े हुए हैं, और जहां से जुड़े हुए हैं इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, तो इंटरकैलेटेड डिस्क बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर दो मसल सेल आपस में फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ये बनती कैसी है लाइन? तो वो इस तरीके से कि सेल का एक सार्कोलीमा दूसरे सेल के सार्कोलीमा के साथ जब जुड़ता है तो बीच की ये जो लेयर है ये बनाती है इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इट इज द फ्यूज सार्कोलीमा ऑफ टू डिफरेंट मसल। तो दो डिफरेंट मसल की फ्यूज लेयर है ये जो इसमें दिखाई दी है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कार्डिक मसल। वो किसी और मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि इंटरकैलेटेड डिस्क जो कंडीशन है वो हार्ट के अपना यूनिक फीचर है, बाकियों में नहीं। दूसरी बात, हार्ट के मसल जो है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। तो हार्ट के मसल रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। हमारे जो स्ट्राइटेड मसल है वो रिदमिकली नहीं, वो विल के अनुसार, और अनस्ट्राइटेड भी क्या है, नीड के अनुसार करते हैं, बट ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स किए जाते हैं। अब आज पूरे जोन में से ये जो आपका इंटरकैलेटेड डिस्क है ये कॉन्ट्रैक्शन में नहीं जाता है। ये जो पोर्शन है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं जाती, ये सिर्फ सिग्नल ट्रांसफर में हेल्प करता है, नथिंग एल्स। तो ये कुछ यूनिक फीचर के बारे में हमने डिस्कस की है। डिटेल में थोड़ा बहुत और हम ऐड करेंगे जब हम पढ़ेंगे इनके तीनों के डिफरेंसेस। तो मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि भाई जो अहम टॉपिक था वो स्ट्राइएटेड था, जो अनस्ट्राइएटेड है और जो कार्डिक मसल है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे इसके बाद हम लोग टॉपिक में जो बढ़ने जाएंगे उस टॉपिक का नाम होगा डिफरेंस अमंग स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड एंड कार्डिक मसल। तो उस टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू पक्का कीजिएगा, बिकॉज आपको रियलाइज होगा कि बेसिक डिफरेंस उनमें क्या थे। आज हमने कार्डिक मसल की सिमिलैरिटी को मैच किया है और थोड़ा बहुत डिसिमिलैरिटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। वहां पर हम थारोली देखेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या क्या यूनिक डिफरेंस आते हैं। थैंक यू बच्चे।